15 तारीख तक जखौ और कराची के बीच में लैंड को हिट करने की संभावना है। उसको देखते हुए वहीवटी तंत्र की ओर से कोऑर्डिनेशन वे में सारा प्रयास किया गया है। विपर्जय साइक्लोन गुजरात को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट पोरबंदर और तक से 300 से 400 किलोमीटर दूरी पर है। स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार सभी इक्विप्ड हैं। 15 तारीख का ये बात है, जिसको मैक्सिमम रेनफॉल आप देख सकते हैं। ये एंटायर सौराष्ट्र एंड कच्छ में हेवी रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये गैर मुतवक्का तौर पे अपनी रफ्तार और रास्ता चेंज कर सकते हैं। इसी की वजह से बोला निकलो बाहर इधर से, तो कुछ निकल गए। बाकी चंद आदमी बचे हैं, वो भी इंशाल्लाह अभी तक शाम तक तो निकल जाएंगे। तो 24 घंटे बाद महातूफान महाआघात जी हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहा तूफान बिपरजॉय बस चंद घंटों के बाद गुजरात के तट से टकराने वाला है। लेकिन उससे पहले ही हवाएं तेज हैं, बारिश डरा रही है और समंदर की लहरें अपना रौद्र रूप अभी से दिखाने लगी है। बिपरजॉय तूफान कितना भारी है और इससे निपटने की कैसी तैयारी है, इसका हर अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं ताकि आप सतर्क रहें। क्योंकि अगर लोग सतर्क होंगे तो सरकार की तैयारियों का असर ज्यादा दिखेगा और इस आपदा में कम से कम जानमाल का नुकसान होगा। और तूफान से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए सीधे एबीपी न्यूज ने तैयारी बड़ी की है। साइक्लोन सेंटर से मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी अपर्णा। सीधे अब आपको अपर्णा के पास लेकर चलते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने रोमाना। बिपरजॉय तूफान की नॉन स्टॉप कवरेज लगातार एबीपी न्यूज पर जारी है और मैं इस समय हूं साइक्लोन सेंटर में, जहां से मैं आपको बिपरजॉय से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर, कोई भी बड़ी हलचल होते ही फौरन आप तक पूरी डिटेल के साथ वो अपडेट आप तक पहुंचाऊंगी। तो तूफान की मेगा कवरेज का ये सिलसिला जारी है और ओवर टू यू रोमाना। तो महातूफान बिपरजॉय जिसकी बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर अब आप लगातार हमारे साथ देखेंगे। गुजरात के जिन इलाकों में तूफान के ज्यादा असर की आशंका है वहां लगातार एहतियात वाले कदम उठाए जा रहे हैं और एहतियातन क्या कुछ हो रहा है ये मैं आपको बताती हूं। गुजरात में एक्शन में है प्रशासन। 8 जिलों से 37,794 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। सबसे ज्यादा एहतियात इसी बात की बढ़ती जा रही है कि जितना ज्यादा हो सके लोगों को सुरक्षित रखा जाए, जिंदगियों को बचाना है, एक भी जिंदगी का नुकसान नहीं होने देना है। और इसी को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव और अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। खासतौर से गुजरात की वो 8 जिले जहां सबसे ज्यादा आफत आने की आशंका जताई जा रही है, उन 8 जिलों से 37,794 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। एक्टिव मोड में है प्रशासन। तो जिस बात का मैं जिक्र कर रही हूं कि गुजरात में प्रशासन एक्टिव मोड पर लगातार अलर्ट है। द्वारका में खासतौर से दूरदर्शन का एक पुराना टावर गिरा है, कहीं तूफान में ये टावर गिरकर नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए एहतियातन तूफान के आने से पहले ही खुद टावर को गिराया गया है। ये पुराना टावर, दूरदर्शन का टावर, ये देख रहे हैं आप द्वारका में, ये पुराना दूरदर्शन का टावर। और ये इतना पुराना हो गया था कि तेज हवाएं, क्योंकि आशंका यही जताई जा रही है कि आज हवाओं की रफ्तार जो है वो करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की, और कल जब ये तूफान टकराएगा तटीय इलाके में उस वक्त तो हवाओं की जो रफ्तार है वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। तो ये पुराना टावर इन हवाओं को नहीं झेल पाएगा। जरा देखिए गौर से इस तस्वीर को, ये आप देख रहे हैं टावर, और देखते ही देखते ये टावर देखिए किस तरीके से इसको जमीन पर लाया गया, रस्सियों की मदद ली गई और उनसे बांधकर इस टावर को कैसे नीचे गिराया गया। ये वो तस्वीर है द्वारका से जहां दूरदर्शन का पुराना टावर है। इस पुराने टावर को गिराया गया है, एहतियातन इस पुराने टावर को गिरा दिया गया है कंट्रोल तरीके से, क्योंकि तूफान के दौरान तेज हवाएं, तो ये जो टावर है इसका रुख किसी भी तरफ हो सकता था, ये किसी भी तरफ गिर सकता था। और आप इस तस्वीर में देख रहे हैं यहां कुछ मकान भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर इस टावर का रुख इन घरों की तरफ होता तो फिर
नुकसान हो सकता था, जान का भी और माल का तो जाहिर सी बात है नुकसान होता ही। इसी वजह से पहले ही कंट्रोल तरीके से इस टावर को गिरा दिया गया है। और अब मैं आपका परिचय कराती हूं जल्दी से। एबीपी न्यूज पर हमारी तैयारी बड़ी है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। भुज से आप देख रहे हैं अंकित गुप्ता इस वक्त एबीपी न्यूज पर हमारे साथ मौजूद हैं। वहीं आप देख रहे हैं मृत्युंजय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं द्वारका से, और मुंबई से मेरे सहयोगी सूरज ओझा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से ग्राउंड जीरो पर आपको लेकर चलते हैं और वहां पर इस वक्त क्या स्थिति है जानते हैं। सबसे पहले अंकित का रुख करते हैं, जानते हैं अंकित से भुज में इस वक्त किस तरीके की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं। तेज हवाएं, बहुत तेज हवाएं रोमाना, और अभी तो ये शुरुआत है। अभी की जो मौजूदा स्थिति है करीबन 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, और पीछे समुद्र का उफान देखिए। ये जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा ये उफान और ज्यादा बढ़ता जाएगा। इस वक्त ऊंची ऊंची लहरें लगातार बीच की तरफ आपको आती हुई दिख रही हैं, लेकिन ये जो जहां पर मैं मौजूद हूं ये मांडवी जगाऊ का ये वो इलाका है जहां पर ये साइक्लोन आकर के हिट करेगा, और इसी वजह से ये एरिया जो है सेंसिटिव जोन में आता है। और इसी वजह से अगर मैं बात करूं ये जो पूरा इलाका है इसको जो है यहाँ जो है खाली करवा दिया गया है। जो तमाम लोग आसपास में थे जिनकी दुकानें थी उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है, और फिलहाल अगले 48 घंटे तक यहाँ पर किसी को आने की अनुमति नहीं है। हम लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं तो बाकायदा एंट्री की गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोकल प्रशासन है वो लगातार यहाँ पर मौजूद है आसपास के इलाकों में, और इसी वजह से ये एरिया इतना सेंसिटिव है क्योंकि अगले 24 से 30 घंटों के अंदर जो साइक्लोन है, जो बिपरजॉय साइक्लोन है, जो तूफान है वो यहाँ पर हिट करेगा। और रफ्तार को लेकर के जो बात हो रही है, हवाओं की रफ्तार उस दौरान 135 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। और ये देखिए इस वक्त की जो तस्वीरें हैं, हालांकि अभी 24 से 30 घंटे का वक्त बाकी है साइक्लोन को हिट होने में, लेकिन इस वक्त समुद्र पूरा उफान पर है और धीरे धीरे करके ये लहरें और ऊंची होती जा रही हैं। जी बिल्कुल, तो अंकित गुप्ता जो है वो भुज इलाके में एक तरीके से पॉइंट जीरो आप इसको कह सकते हैं, जहां पर करीब 48 घंटे तक तो बड़ा खतरा है, लेकिन करीब 24 घंटे से ज्यादा का वक्त अभी बाकी है जब ये तूफान हिट करेगा इस इलाके में, क्योंकि कल शाम तक इस तूफान बिपरजॉय के यहां तटीय इलाके में हिट करने की आशंका लगातार बनी हुई है। और इस बीच सीधे अब द्वारका आपको लेकर चलेंगे। मृत्युंजय हमारे साथ मौजूद है। मृत्युंजय, द्वारका में इस वक्त किस तरीके की खतरे की आहट बिपरजॉय तूफान की आप देख और सुन पा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अगर द्वारका की बात करें तो यहाँ तो मौसम हर पल बदल रहा है। एक पल में बहुत तेज बारिश हो रही है तो धूप निकल रहा है, लेकिन जो एक चीज़ है जो पिछले 2 दिनों से हो रही है और आने वाले 2 से 3 दिनों तक देखने को मिलेगी वो है तेज हवाएं और समुद्र की ऊंची लहरें। मैं द्वारकाधीश मंदिर के नज़दीक हूँ और यहाँ पर देखिए तस्वीर कैसे बदली है। ये गोमती नदी है जो कि यहाँ पर समुद्र में जाकर मिलती है और यहाँ पर लोगों के बैठने की जगहें हैं, लेकिन देखिए जलस्तर बढ़ गया है और जलस्तर बढ़ जाने की वजह से ये जो पूरा परिसर है देखिए पानी में डूबा हुआ है। वहाँ आप सामने देखिए छोटे छोटे मंदिर हैं इसके समुद्र के किनारे और नदियों के किनारे, तो वो छोटे छोटे मंदिर जो हैं वो बंद करा दिए गए हैं और जो पुजारी हैं उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। इस परिसर में जो भी नाविक हैं उनको मना किया गया है कि अपनी नावों की सुरक्षा करें। और देखिए बहुत सारे जो लोग हैं जिनकी बोट यहाँ पर चलती है वो बोट को अच्छे से बांध रहे हैं। कुछ लोगों ने अपनी बोट को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। ये स्थानीय लोग हैं, स्थानीय बोट चालक हैं, जो बोट के मालिक हैं, वो अपनी अपनी बोट को सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपको बता दें कि कल रात को जो रुक रुक कर बारिश हो रही थी, बीच बीच में बहुत तेज बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, तेज हवाएं चल रही थी, उससे काफ़ी कुछ नुकसान हुआ। छोटे छोटे जो दुकान थे उन दुकान के जो टिन शेड थे वो उड़ गए और इसीलिए ये तो सिर्फ झांकी थी और ये कोई नुकसान ना हो एहतियातन, इसीलिए अब लोग और भी अपने सामानों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं, चाहे बोट हो, चाहे उनके वाहन हो या अन्य दुकान के सामान हो, उसको सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। ये टूरिस्ट जगह है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल कुछ स्थानीय लोग ही हैं, खास करके जो यहाँ के दुकान या बोट मालिक है वही यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पर यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, दिलचस्प तस्वीरें हैं क्योंकि जलस्तर जो है वो बढ़ा हुआ है और यहाँ देखिए सब कुछ डूबा हुआ है। जहाँ बैठने की जगह है वो डूबा हुआ है, तो आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि जलस्तर बढ़ा हुआ है, ये चिंता की बात है। और यहाँ से तो अभी जो साइक्लोन है, अभी से साफ नजर आ रहा है किस तरीके का खतरा अपने साथ ये तूफान बिपरजॉय लेकर आ रहा है। मैं लौटूंगी आप लोगों के पास, रहिए मेरे साथ। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको जल्दी से बताते हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा अपडेट के मुताबिक द्वारका से 290 किलोमीटर दूर बिपरजॉय
5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है तूफान, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ ये तूफान आगे बढ़ रहा है। द्वारका से 290 किलोमीटर के फासले पर है और मृत्युंजय यही द्वारका में ही मौजूद है। जरा जानते हैं मृत्युंजय से कि अब धीरे धीरे कर ये तूफान द्वारका की तरफ जब बढ़ रहा है तो फिर तैयारियों को किस तरीके से मुस्तैद किया जा रहा है, जरा उसके बारे में भी जानकारी दे दीजिए मृत्युंजय जल्दी से। जी बिल्कुल रोमाना, देखिए तैयारियों की अगर बात करें तो प्रशासन ने पिछले कई दिनों से तैयारियां शुरू कर दी थी। इस परिसर की बात करें तो लगभग 5000 लोगों को यहां से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। उन लोगों को पहुंचाया गया है जिनके घर समुद्र के किनारे हैं या फिर जो कथित जो तूफान प्रभावित इलाके हो सकते हैं, उन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, जिसमें से 5000 में से 2000 से अधिक लोगों को उनके रिश्तेदारों परिजनों के घर पहुंचाया गया है। बाकी 2000 से अधिक लोगों को सरकारी स्थानों पर, स्कूलों में, कॉलेजेस में शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि जो हर्ष सांघवी हैं, यहाँ के गृह विभाग की जिम्मेदारी जिनको दी गई है, वो लगातार इस इलाके में मुआयना कर रहे हैं। उनको जिम्मेदारी दी गई है कि द्वारका और आसपास के परिसर में जो तैयारियां हैं उसका जायजा लेते रहें, रिव्यू मीटिंग करते रहें और वो खुद यहाँ पर आकर तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो चिंताजनक है, क्योंकि अभी जो चक्रवाती तूफान है वो 280-290 किलोमीटर दूर है समुद्र तट से। और कल्पना कीजिए कि कल या आज देर रात के बाद क्या स्थिति होगी जैसे जैसे चक्रवाती तूफान तटीय इलाकों की तरफ बढ़ेगा। तो फिलहाल बारिश रुकी हुई है, क्योंकि बारिश सुबह से रुक रुक कर हो रही थी। फिलहाल बारिश रुकी हुई है, लेकिन तेज हवाएं लगातार चल रही हैं और ऐसे पर प्रशासन अलर्ट है और लगातार लोगों को सूचनाएं दे रहा है कि अपनी जान जोखिम में ना डालें। और कोई भी व्यक्ति अगर ये महसूस करता है कि उसकी जान सुरक्षित नहीं, उसका घर सुरक्षित नहीं है, तो प्रशासन को तुरंत जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर सूचित करे। बिल्कुल, तो पश्चिमी भारत से इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि तूफानी बम लेकिन तैयार हैं हम। और इस बीच पाकिस्तान में क्या स्थिति है, क्योंकि ये जो तूफान है वो पाकिस्तान कराची की तरफ से भी तो होकर गुजरेगा ना। वहां के अपडेट के बारे में सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान से आफताब इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं आफताब से कि हिंदुस्तान में तो तूफानी बम को लेकर हम तैयार हैं, पाकिस्तान में इस वक्त ग्राउंड पर क्या स्थिति है, मौसम का मिजाज कैसा है और आपके यहाँ क्या तैयारियां हैं आफताब? देखें जी, इस वक्त कराची की बात करें तो कराची और कराची के साथ बदीन और ठट्टा जो साहिल समंदर तमाम इस वक्त लोगों को जो है वहाँ से निकालने की जो गुज़श्ता 4 दिन से जो है कोशिश जारी थी, काफ़ी हद तक वो और ऑपरेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। कह सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के दस्ते, रेंजर्स और पुलिस और सिविल इंतज़ामिया ने जो है वहाँ से लोगों को निकालना जो है अभी शाम तक जो है कुछ लोग जो फंसे हुए हैं वो कंप्लीट हो जाएगा। मगर उसके साथ साथ अगर बात करूं कराची की, तो कराची का मौसम कल रात से ही इंतहाई जो है ख़राब है और तेज़ हवाओं के साथ साथ इस वक्त भी शहर के अंदर जो है खौफ व हिरास है, क्योंकि ये तूफ़ान जो है अब कराची से 370 किलोमीटर जो है दूरी पे है और 370 किलोमीटर की जो रफ्तार जो है उसमें तेज़ी आ गई है। और उसके साथ साथ समंदर की जो लहरें हैं वो भी इस वक्त ख़तरनाक होती हुई नज़र आ रही हैं। मैं जहाँ पे इस वक्त खड़ा हूँ ये वो शहर का मेन हिस्सा है जो मुतासिर हो सकता है और ये पूरा वो शहर का हिस्सा है जहाँ पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा माशी हब और मेन जो है ऑफिसेस और तमाम दफातर, CM हाउस, गवर्नर हाउस और तमाम चीज़ें ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रही होंगी इस जगह पर हैं। और ये जगह जो है सबसे ज़्यादा मुतासर हो सकती है कि अगर साहिल समंदर का तूफ़ान आता है, अल्लाह ना करे, तो ये जगह जो है सबसे ज़्यादा मुतासर होगी, क्योंकि ये यहाँ से समंदर जो है सिर्फ के सिर्फ जो है 3 मिनट की जो है ड्राइव पे है। और 3 मिनट मैं समझता हूँ कि जिस तरह की तूफ़ान की रफ्तार बताई जा रही है उससे जो है ये सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है कराची का ये मुतासर होगा, यानी कि इस पर असर आ सकता है अगर इतनी तेज़ी से तूफ़ान आता है। तो इस शहर में इस वक्त रेस्क्यू हुकाम जो है अलर्ट हैं, तमाम जो है सूबाई हुकूमत जो है यहाँ पर अलर्ट है। इसके साथ साथ जो है लोगों को ना निकलने की हिदायत की गई है,
खिड़कियों और बहुत शुक्रिया आपका आफ्ताब। तो कुल मिलाकर कराची आप समझिए पाकिस्तान में जो आर्थिक गतिविधियां एक तरीके से उसका हब, उसका गढ़ माना जाता है, और पाकिस्तान में ये वो बड़ा शहर है जिस पर आशंका ये कि सबसे ज्यादा खतरा इस तूफान बिपरजॉय का। इस बीच मैं आपको जरा जल्दी से अब बताऊंगी कि ये जो तूफान है वो आखिरकार कहां से गुजरेगा और किस तरीके का प्रभाव अपना छोड़ता चला जाएगा। ये तूफान का रूट मैप, ये हिंदुस्तान का नक्शा, और अब तूफान का रूट मैप आप देख रहे हैं ये तूफान बिपरजॉय और ये किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ये महाराष्ट्र, मुंबई, इसके अलावा सूरत, गुजरात, अहमदाबाद, अब ये गुजरात के जो शहर हैं वो शुरू हो गए हैं। इसके अलावा राजकोट आप देख रहे हैं, और ये जो काला सा आप स्पॉट देख रहे हैं दरअसल इसको ही आई बोला जाता है, जो स्टॉर्म की आई है, जो तूफान की आंख जिसको बोला जाता है, और यही है जो ग्राउंड पर हिट करती है, जिसको कहा जाता है कि साहब तट से आकर टकराया है तूफान, तो वो यही आई होती है जो आकर टकराती है। तो राजकोट है, मांडवी है, जखो पोर्ट, कराची, पाकिस्तान फिर कराची की तरफ से ये जो तूफान है ये होकर गुजरेगा। इसीलिए इस तूफान की जद में हिंदुस्तान के ये इलाके और पाकिस्तान भी आ रहा है। इसीलिए मैं कह रही हूं तूफानी बम तैयार हैं हम। लेकिन पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है उसका अपडेट भी हमने आपको दिखाया। अच्छा, मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट जारी कर दिया गया है, लोगों को समंदर से दूर रहने को कहा गया है। मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट, लोगों से कहा गया है कि समंदर से दूरी बनाकर रखें। हाई टाइड मतलब समंदर के अंदर ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी और समंदर का पानी जो है वो जमीन की तरफ आने को बेताब नजर आएगा। हाई टाइड मतलब मुंबई के लिए खतरा, और इसीलिए मुंबई को कहा गया है कि अलर्ट पर रहिए। मुंबईकरों को कहा गया है कि समुद्र से दूरी बनाइए। सीधे आपको लेकर चलते हैं मुंबई से मेरे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद है। जरा जानते हैं सूरज ओझा से मुंबईकरों के लिए क्या अलर्ट जारी किया गया है इस तूफान बिपरजॉय का, मुंबई में किस तरीके का साइड इफेक्ट, बताइए जरा सूरज। रोमाना, मैं आपको विजुअल्स दिखाना चाहूंगा। मैं गेटवे ऑफ इंडिया पर हूं और देखिए कि लहरों कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, कितनी जोर जोर से दीवारों पर टकरा रही हैं, और इसी वजह से, इसी डर की वजह से जो लोग हैं उन्हें कहा गया है कि आप समंदर के किनारे ना रहें, क्योंकि ऐसे बहुत से हादसे हो चुके हैं जहां पर लहरों ने किनारों पे खड़े लोगों को अपने साथ समंदर में ले लिया। देखिए, जहां तक बात की जाए बिपरजॉय साइक्लोन की, तो उसका असर मुंबई पे इतना नहीं दिखाई देने वाला है, लेकिन एहतियातन लोगों की सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो अथॉरिटीज़ हैं, जो सिविक अथॉरिटीज़ हैं, लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटीज़ हैं, इन्फोर्समेंट जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने मुंबई के आसपास समुद्र के किनारे लोगों को जाने पर रोक लगाई है। लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि आप समुद्र के किनारे ना जाएं। इसके अलावा गेटवे ऑफ इंडिया के अलावा जो दूसरी जगह है वहां पर भी लोगों से कहा गया है कि आप समंदर से दूर रहिए। लहरें बड़ी ही खतरनाक हैं, डरावनी हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको निगल ना ले, क्योंकि ऐसा हादसा हमने देखा 2 दिन पहले जुहू में, जहां 4 लोगों की मौत हुई। समंदर की लहरों की चपेट में 4 जन आ गए थे। मैं आपको वापस दिखाना चाहूंगा रोमाना, देखिए ये लहरें हैं जो लगातार यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया के वॉल से टकरा रही हैं, और जब टकराती है तो कितनी ऊंची लहर दिखाई देती है। ये जो सड़क गीली आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, ये समंदर का पानी है। जब लहरें टकराती है, विजुअल्स में देखिए कि किस तरह से टकराते हुए सीधे जो लहरें हैं वो सड़क पर आ रही है। इसी वजह से ये इतनी खतरनाक हैं, और लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि वो समुद्र के किनारों से दूर रहें। जी, तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सूरज ओझा। समुद्र देखिए, सूरज के पीछे इन तस्वीरों में नजर आ रहा था, लहरें किस तरीके से बेताब और बेचैन नजर आ रही हैं। लहरों में उछाल अभी से देखा जा रहा है। और इसके बीच एक बड़ी खबर मैं आपको यह दे दूं कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग की। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में मीटिंग हुई है। तूफान से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया है। गुजरात के सबसे ज्यादा 8 जिले हैं जिन पर खतरा सबसे ज्यादा है, इसीलिए इस वक्त सबसे ज्यादा अलर्ट मोड पर, एक्टिव मोड पर अगर कोई राज्य है तो वो गुजरात, और वहां मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग की है। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में यह मीटिंग हुई है, तमाम तैयारियों का जायजा लिया गया है। और आइए अब जल्दी से आपको लेकर चलते हैं साइक्लोन सेंटर से। मेरी सहयोगी अपर्णा इस वक्त मौजूद है बड़े अपडेट के साथ। रुक करते हैं अपर्णा का।
बिल्कुल रोमाना, बड़ी खबर आपने दी कि अलर्ट पर है प्रशासन, सीएम हाई लेवल की मीटिंग ले रहे हैं। अलर्ट पर हम भी हैं, एबीपी न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है हर बड़ी खबर और यहां आपको बता रहे हैं साइक्लोन सेंटर से। मैं अपर्णा आपको दूंगी हर अपडेट इस साइक्लोन से जुड़ी हुई चक्रवात को लेकर क्या हलचल है, वो तमाम जानकारियां आपको दूंगी। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाएंगे कितना खतरा है। तो जखाऊ पोर्ट से 280 किलोमीटर दूर फिलहाल जो ये बिपरजॉय तूफान है, द्वारका से 290 किलोमीटर की दूरी अभी इस बिपरजॉय तूफान की है। लेकिन रफ्तार क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये बढ़ रहा है। ये तमाम जानकारियां हम आपको मौसम विभाग के बुलेटिन के हिसाब से दे रहे हैं। कल तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी इस बिपरजॉय की, लेकिन अब इसकी रफ्तार हो गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और कल जखाऊ पोर्ट से टकरा सकता है और ये रफ्तार कभी भी बढ़ सकती है। इसीलिए खतरे के संकट को देखते हुए हाई अलर्ट पर प्रशासन है। तमाम बड़ी बड़ी बैठकें हो रही है क्योंकि इस खतरे से हर हाल में आम जनमानस को बचाना है। और द्वारका से मृत्युंजय हमारे सहयोगी लगातार हर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, फिलहाल लेटेस्ट अपडेट क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस पूरे इलाके में जो तैयारियां हैं उसके जायज़ा की जिम्मेदारी जो है वो यहाँ के गृह विभाग की जिम्मेदारी हर सांघवी को दी गई है। तो वो यहाँ उनको द्वारका का प्रभारी बनाया गया, प्रमुख बनाया गया है। लगातार गश्त लगा रहे हैं। मैं इसमें द्वारकाधीश मंदिर परिसर के ठीक बाहर हूँ और यहाँ पर आप ध्वज पताका देखिए मंदिर का और ये तस्वीरें बताती हैं कि कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं और पिछले 2 दिनों से इसी प्रकार की तस्वीर यहाँ पर है। लगातार तेज़ हवाएं चल रही हैं। इस वक्त बारिश थोड़ी रुकी हुई है इसलिए राहत की बात है, लेकिन ये तस्वीर हरदम बदलती रहती है। हर 5 मिनट में तस्वीर बदल जाती है। अचानक धूप तो कभी तेज़ हवाएं तो कभी तेज़ बारिश। और ये देखिए जलस्तर भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ है। यहाँ बैठने की जगह है, ये जो आपको दिख रहा है शेड, ये सब बैठने की जगह है, लेकिन ये सब जलमग्न हो चुके हैं, सभी पानी के अंदर हैं। और इसीलिए डर इस बात का है कि लोग जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर किनारे तक आ जाते हैं तो इसकी चपेट में ना आए। लेकिन इन तस्वीरों के देखिए ये डरावनी तस्वीरें हैं क्योंकि जहाँ तक लोग बैठते हैं वहाँ ये तस्वीर बनी हुई है। ऐसे पर जो सिर्फ जो बोट के मालिक हैं, यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं, जिनकी दुकान और जिनकी पूंजी है, संपत्ति है, वही लोग यहाँ पर आप हमारे जो विजय हैं अपना ख्याल रखते हुए मुस्तैदी के साथ अपडेट्स पहुंचाते रहिए, तस्वीर दिखाते रहिए। अब ओवर टू यू रोमाना। बिल्कुल, आइए जरा जल्दी से आप परिचय कराते हैं आपका। जो पैनलिस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, एक्सपर्ट्स का पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। के सिद्धार्थ साहब हैं, मौसम वैज्ञानिक। नवीन भटनागर जी, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही प्रोफेसर संतोष कुमार, सीनियर एडवाइजर को भी आप देख रहे हैं इस वक्त एबीपी न्यूज पर हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मुझे लगता है जरा सिद्धार्थ सर का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं, सर अभी मौसम विभाग के पास क्या अपडेट है? क्या अभी भी T3 श्रेणी में ही बना हुआ है ये साइक्लोन या फिर इसका खतरा कुछ घटता बढ़ता नजर आ रहा है अभी? देखिए, इसका खतरा हमेशा बढ़ते रहेगा जब तक कि उसको एनर्जी मिलते रहेगी। एनर्जी मिलने का मतलब है कि जहां जहां पर टेम्परेचर होगा पानी का और जिस जगह जगह पर अधिक होगा उतने ही अधिक मात्रा में वह इवेपोरेशन लेगा, उतने ही अधिक मात्रा में एनर्जी मिलेगी और साइक्लोन का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, साइक्लोन की इंटेंसिटी बढ़ेगी और स्पीड भी इसका वही डिटरमाइन करने का काम करेगा। अब मौसम विभाग इस पूरे पहलू को देखता है, हर पल की उन्हें जानकारी रहती है और उस जानकारी के आधार पर वो हर पल बताते रहते हैं कि 1 घंटे के बाद क्या होगा, 2 घंटे के बाद होगा, क्योंकि उनके पास में वेरिएबल्स अधिक हो गए। हम लोग सिर्फ इतना बता सकते हैं इस पूरे पहलू पर कि कौन कौन से अगर वेरिएबल होंगे तो इसका क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। और यह जो साइक्लोन है इसके कम होने के आसार इसलिए कम है क्योंकि जिस ट्रैक पर, जिस पथ पर, जिस रास्ते पर जा रहा है वहां पर पानी अभी भी गर्म है और जो साइक्लोन के निर्माण के लिए दिशाएं उपयुक्त होनी चाहिए वो लगभग सारी दिशाएं यहाँ पर उपयुक्त भी हैं। यही बात तो इसीलिए इस साइक्लोन का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी जो हमारे खास मेहमान सिद्धार्थ सर अभी दे रहे थे। अच्छा, नवीन जी भी आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही प्रोफेसर संतोष कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बड़ी कवरेज लगातार जारी है। महातूफान, महाआघात 24 घंटे बाद कल माना जा रहा है कि ये जो बिपरजॉय तूफान है ये तट से आकर टकराएगा और उसके साथ ही अपने साथ तबाही की क्या तस्वीर दिखाएगा, इसी को लेकर आशंका लगातार बनी हुई है और इसके संकेत अभी से मिलने लगे हैं। ये आप अलग अलग इलाकों की जो तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं बेट द्वारका की तस्वीर, आप कांडला की तस्वीर देख रहे हैं, कच्छ, नवसारी, भुज, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, वलसाड़,
ये गुजरात के ही वो अलग अलग इलाके हैं, 8 जिलों में आने वाले, जहां पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि गुजरात के ये 8 जिले इस तूफान बिपरजॉय के सीधे जद में आएंगे। हालांकि इसका असर जो है वो महाराष्ट्र तक महसूस किया जाएगा, इसका असर जो है वो राजस्थान के भी कुछ इलाकों में महसूस किया जाएगा, और फिर ये तूफान जो है वो पाकिस्तान कराची की तरफ आगे बढ़ता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर ये वो रूट है, और अभी से इस तूफान की आहट से किस तरीके की घबराहट लोगों में है वो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है, क्योंकि ये तस्वीरें फिलहाल डरा रही हैं। एनडीआरएफ की 15 टीमें, एसडीआरएफ की 12 टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जरूरत पड़ने पर पहुंचाने के काम में जुटी हुई हैं। तैनात कर दिया गया है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स को। 15 एनडीआरएफ की टीम, 12 एसडीआरएफ की टीम जो तैनात हैं इन इलाकों में। जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाएगा। आप जानते हैं अब तक करीब 37,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। बचाव राहत के लिए तूफान की जद में आने वाले इलाकों में ये जो टीम्स हैं एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की, इनको अभी से तैनात कर दिया गया है। एहतियातन तटीय इलाकों के 8 जिलों में कुल 4050 होर्डिंग्स थे जो हटा दिए गए हैं, क्योंकि होर्डिंग्स तेज हवाओं में गिरने का खतरा लगातार बना रहता है। इसीलिए पहले ही प्रशासन की तरफ से एक्टिव मोड में आते हुए इन होर्डिंग्स को हटाने का फैसला लिया गया, और अब तक 4050 होर्डिंग्स को भी इन जिलों से, 8 जिले गुजरात के, वहां से हटा दिया गया है। और अपडेट इस महा तूफान को लेकर सीधे साइक्लोन सेंटर लेकर चलेंगे। हमारी सहयोगी अपर्णा तैयार है नई जानकारियों के साथ। अपर्णा। बिल्कुल रोमाना, देखिए महा तूफान से निपटने के लिए अगर प्रशासन ने प्रोएक्टिव मोड पर तैयारियां की हैं, तो तूफानी तैयारियों के साथ हम भी तैयार हैं आप तक हर डिटेल पहुंचाने के लिए। अब मैं आपको जानकारी दूंगी कितने लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे हर एक जानकारी बारीकी के साथ। तो अब तक 37,794 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। देखिए आज कच्छ है, द्वारका है, जहां पर भारी बारिश का अनुमान है, तेज हवाएं यहां पर कल से ही चल रही हैं। पोरबंदर है, जामनगर है, वहां भी आज मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अनुमान जता दिया है। बात करें अगर राजकोट की, जूनागढ़ की, तो मोरबी में भी भारी बारिश को लेकर ये पूर्वानुमान जताया गया है। और तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जो इस चक्रवात से निपटने की तैयारियों की समीक्षा भी कर रहे हैं, और क्या क्या चुनौती है उन पर भी वो विस्तार से बता रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट है नवीन भटनागर जी, वो भी हमारे साथ इस खास गेस्ट पैनल में लगातार जुड़े हुए हैं। नवीन भटनागर जी, अब रफ्तार में भले ही कमी आई है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि तेजी एक बार फिर देखने को मिल सकती है, लेकिन आज इस समय जो मौजूदा हालत है, क्या कितना चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं आप? देखिए ऐसा है, मैं कई बार बता चुका हूँ ये बात कि वाकई में स्थिति कुछ भी हो सकती है। अब ये खुले समुद्र से आ रहा है तूफान, तो कभी स्पीड कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, तो इसलिए आप उसको ना देखते हुए हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है। अब यही मान के चलते हैं कि बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर होगी, तो इसलिए हमने हाई लेवल पे तैयारी की है, और ख़ास तौर से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और जिस तरीके से आपस में कोऑर्डिनेशन किया है, और जो फोर्सेज है आपस में ये सहायता दे रही हैं और लोगों को हेल्प कर रही हैं, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो इस टाइम किया जा रहा है। यहाँ तक कि मंत्री लोग भी खुद पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं, खास तौर से पीएमओ और स्टेट के सीएम, ये सभी लगे हुए हैं। और जहां तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और पुलिस फोर्सेज और आर्मी का सवाल है, तो इन्होंने लोगों को एवैक्यूएट करने में, लोगों को शिफ्ट करने में बहुत हेल्प करी है। बराबर लोगों को बताया जा रहा है, जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा भी देखिए, अगर तूफान आके चला भी जाए तो इसके बाद सिचुएशन और खराब हो सकती है। बिल्कुल सर, उस पर आगे चर्चा करेंगे, आपसे जानकारी लेंगे कि आगे किस तरीके की और एहतियात बरतनी होगी। नवीन भटनागर जी से आगे चर्चा बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच हम सीधे अब आपको लेकर चलते हैं। प्रोफेसर संतोष कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर संतोष कुमार, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी तक जो जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं कि सब तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है, होर्डिंग्स जो लगी हुई थी, जो गिर सकती थी, उनको हटा दिया गया है, इसके अलावा लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जितनी भी एहतियात हो सकती है वो बढ़ती जा रही है, और क्या अब फोकस कहां होना चाहिए, जबकि सिर्फ 24 घंटे बाकी रह गए हैं इस तूफान के पहुंचने तक?
जी, दो चीज़ें अभी ध्यान देने की बात है। एक तो हमारा लोगों के साथ साथ लाइव स्टॉक मैनेजमेंट का अभी बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि गुजरात का पूरा जो बेल्ट है, जो जो जितने भी ज़िले आपने बताए, ये हाईली डेयरी बेस्ड ज़िले हैं और वहाँ पे लोग अपने साथ साथ डेफिनेटली लाइव स्टॉक को भी लेना चाहेंगे। तो एक उस तरह के भी कोऑर्डिनेशन होंगे। कांडला साइक्लोन के बाद और गुजरात अर्थक्वेक के बाद गुजरात एक अव्वल स्टेट रहा है इस तरह की तैयारियों के लिए। तो इस तरह की तैयारी एनिमल के लाइव स्टॉक के साथ लोगों की तैयारी, और साथ साथ जो लोग इवैक्यूएट किए जा रहे हैं, जहाँ पे उनको शेल्टर में रखा जा रहा है, वहाँ पे एहतियात रखने की जरूरत है। और दूसरा, साइक्लोन लैंडफॉल के पहले तक दिशा कभी भी बदल सकती है, कहीं भी किधर भी जा सकता है। जैसा आपने देखा इसी साइक्लोन में कई बार दिशाएं बदली हैं। तो ये एहतियात करना पड़ेगा इंटेंसिटी और इसके इम्पैक्ट को लेकर। तो बहुत शुक्रिया सर आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी न्यूज पर। तो एक्सपर्ट्स पैनल, आपने जाना कितना बड़ा ये खतरा, और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी भी ये तूफान कहीं ऐसा ना हो कि इसका रुख बदल जाए, जो तैयारियां हैं वो तमाम धरी की धरी रह जाए और खतरा किसी और दिशा में बढ़ जाए। इसको लेकर भी आशंका लगातार बनी हुई है। इस ओर भी मेहमान जो है वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे थे। हमारी नजर लगातार बनी हुई है इस बड़ी खबर पर। इस बीच एक और जानकारी आपको दे दें, हिमाचल से खबर ये आ रही है कि हिमाचल का मंडी इलाका, वहां बादल फटा है। बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। बादल फटने की वजह से धनियारा गांव है, यहां भारी तबाही हुई, कई गाड़ियां मलबे में दब गईं, 40 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश पे बादल फटा है, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से बादल फटने के बाद ये पहाड़ पर से मलबे का सैलाब नीचे आता हुआ। पहाड़ी इलाकों में जब अचानक से बादल फटता है, मतलब एक ही जगह पर बहुत सारा पानी आता है, तो फिर उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि सिर्फ पानी नहीं बल्कि पहाड़ों पर से इस तरीके से मलबा नीचे गिरता हुआ नजर आता है। जैसी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, देखिए किस तरीके से ये सिर्फ पानी नहीं है, क्योंकि बादल फटा है तो पानी का प्रेशर इतना ज्यादा कि वो अपने साथ जो पहाड़ की मिट्टी है उसको भी लेकर आगे बढ़ता चला जाता है। और पहाड़ों की जो मिट्टी होती है, सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि आप जानते हैं उसमें पत्थर होते हैं। देखिए किस तरीके से ये बड़ा सा पत्थर, ये भी इस मलबे के प्रेशर में नीचे जाता जा रहा है। यही खतरा होता है और इसी वजह से नुकसान ज्यादा होता है पहाड़ों में बादल फटने पर। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं जगविंदर पटियाल से जो खबर आ रही है कि 40 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, क्या इतने ही लोग मलबे पे फंसे हुए थे या अभी भी कुछ और लोगों के फंसे होने की आशंका बनी हुई है? जगविंदर। नहीं, और लोग नहीं फंसे हुए रोमाना। ये हुआ ये कि धनियारा पंचायत है और इसका करला गांव पड़ता है, जहां पर कल पूरे हिमाचल में बहुत आंधी और बहुत जोरदार बारिश और ओलावृष्टि हुई है। उसी के चलते रात को ये बादल फटा है वहां पर। और जो शिमला से सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है, उन्होंने कहा है कि कई गाड़ियां सड़क किनारे जो खड़ी थी वो दबी हैं। इसके अलावा जो खाने पीने की दुकानें होती हैं उनको नुकसान पहुंचा है, शेड टाइप दुकानें थी, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं है। ये गनीमत रही कि सभी गांव के धनियारा पंचायत में जो करला गांव आता है उसके सभी लोगों को निकाल लिया गया। वो कोई इसकी चपेट में नहीं है। सिर्फ एक मवेशी की मौत जरूर कहा जा रहा है, उसको बताई जा रही है, लेकिन दुकानों को, सड़क को काफी नुकसान पहुंचा और गाड़ियां कई दबी है मलबे तक। बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। तो 40 लोग जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया, गनीमत ये कि जान का किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ।